तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस में कुछ एग्जाम्पल्स। तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारी एनसीईआरटी बुक का वो है इफ x + 1, y - 2 इज इक्वल टू 3, 1 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो हमें गिवन है क्या x + 1, y - 2 इज इक्वल टू हमें गिवन है 3, 1। अब हमें क्या करना है, हमें x एंड y की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो हम x एंड y की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमें पता ही एक ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है। तो ऑर्डर्ड पेयर में होता क्या है कि इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए अगर वो ऑर्डर में है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x + 1 इज इक्वल टू 3 एंड y - 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 - 1 जो हमारा होगा 2, और यहाँ से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1 + 2 ये होगा हमारा 3। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 एंड y की वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या, 3। y इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2। तो ये पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा इफ p इज इक्वल टू a, b, c। जो एलिमेंट्स है p के वो a, b, c है एंड q में सिर्फ एक एलिमेंट है जो r के इक्वल है, q इज इक्वल टू r। फॉर्म द सेट्स p क्रॉस q एंड q क्रॉस p। आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल? क्या ये दोनों प्रोडक्ट भी इक्वल होंगे? तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है p इज इक्वल टू a, b, c। p है हमारा a, b, c और q जो है हमारा वो है r। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है p क्रॉस q को कैलकुलेट करना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट p क्रॉस q जो होगा वो क्या होगा, सबसे पहले हम a का r के साथ ले लेते हैं ऑर्डर पेयर। तो a, r इसी तरह होगा हमारा b, r और हमारा क्या हो जाएगा c, r। ये हमारा हो जाएगा p क्रॉस q। अगर इसी तरह हम q क्रॉस p करें, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें q का एलिमेंट लिखना होगा। q का एलिमेंट है r और फिर यहाँ से एलिमेंट्स उठाने होंगे r, a, r, b एंड r, c। इस तरह से हमने p क्रॉस q और q क्रॉस p को लिख लिया है। क्या p क्रॉस q और q क्रॉस p इक्वल है? तो यहाँ पे हमारा a, r और यहाँ पे हमारा r, a। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर चेंज है। तो ऑर्डर पेयर में हमारा ऑर्डर भी मैटर करता है। a, r और r, a आपके सेम नहीं होंगे। तो a, r, a सेम नहीं होंगे। इसी तरह आपका b, r, b सेम नहीं होंगे। c, r, c भी आपके सेम नहीं होंगे। तो हम यहाँ से अब कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि p क्रॉस q इज नॉट इक्वल टू q क्रॉस p। तो ये एक रिजल्ट की तरह भी हम याद रख सकते हैं कि p क्रॉस q क्रॉस p के इक्वल नहीं होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ये प्रोडक्ट्स हमारे इक्वल नहीं है। तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया है। अब हमारा थर्ड है लेट a इज इक्वल टू 1, 2, 3। लिख लेते हैं हम थर्ड क्वेश्चन को। हमारे पास a गिवन है कितना, 1, 2, 3। b हमें गिवन है 3, 4। b हमें गिवन है 3, 4 और हमें क्या गिवन है, c गिवन है हमें 4, 5, 6। 4, 5, 6। अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहली चीज जो कैलकुलेट करनी है वो है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। ये हमें कैलकुलेट करना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, b इंटरसेक्शन c कैलकुलेट कर लेते हैं। तो b इंटरसेक्शन c कैलकुलेट अगर करें तो जो एलिमेंट्स b में हो और c में भी हो, दोनों में कॉमन हो, तो 3 तो दोनों में नहीं है, 4 देखते हैं तो 4 दोनों में है। तो यहाँ से सिर्फ हमें 4 मिल जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, अब हमें a क्रॉस b इंटरसेक्शन c करना है। तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन c अगर हम करें तो सबसे पहले अगर a का एलिमेंट देखें 1 का ऑर्डर पेयर बनेगा 4 के साथ, इस तरह 2 का बनेगा 4 के साथ और 3 का बनेगा 4 के साथ। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका a क्रॉस b इंटरसेक्शन c का। इसके बाद हमें क्या करना है, सेकेंड पार्ट जो है हमारा
सेकेंड पार्ट है हमारा, इसमें बोलता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा जो ए क्रॉस बी होगा वो क्या हो जाएगा, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो हमने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लिए हैं पॉसिबल, 1,3, 1,4, इसी तरह 2,3, 2,4, इसी तरह 3,3 एंड 3,4, 3,3 एंड 3,4। तो ये हमारा हो गया क्या, ए क्रॉस बी। इसी तरह हमने ए क्रॉस सी अगर लिखा तो ए क्रॉस सी हमारा क्या हो जाएगा, ए क्रॉस सी हो जाएगा हमारा 1,4, 1,5, 1,6। फिर 2 के साथ करते हैं अगर तो हो जाएगा 2,4, 2,5 एंड 2,6, 2,5 एंड 2,6। अभी 3 के साथ अगर करें तो 3,4, 3,5 एंड 3,6। तो ये आ गया हमारा क्या, ए क्रॉस सी। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। हमें करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इंटरसेक्शन का मतलब है वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो। तो सबसे पहला जो है वो 1,4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो 2,4 यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसके बाद 3,4 यहाँ पे भी है और आपका यहाँ पे भी है। तो ये कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो हमने क्या करना है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन है। तो हम क्या लिख लेंगे इसे, 1,4, 2,4, 3,4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट का। तो हमने सेकेंड पार्ट को कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है हमारा ए क्रॉस बी यूनियन सी। ए क्रॉस बी यूनियन सी कैलकुलेट करना है हमें। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन था हमारा ये। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन था a इज इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3। a में 1 2 3 थे एलिमेंट्स, b में थे हमारे 3 4 3 4 और c में हमारे क्या थे 4 5 एंड 6, 4 5 एंड 6। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने थर्ड पार्ट में जो कैलकुलेट करना है वो है a क्रॉस b यूनियन c, a क्रॉस b यूनियन c। तो सबसे पहले हम b यूनियन c कैलकुलेट करते हैं। b यूनियन c, तो जो एलिमेंट्स b और c में कॉमन है वो तो लिखना ही है और बाकी बचे हुए सारे एलिमेंट्स भी लिखने हैं। तो 3 लिखेंगे, 4 तो कॉमन है, एक बार ही लिख लेंगे, 5 एंड 6। तो ये आ गया हमारा b यूनियन c। अब हमने क्या करना है, a क्रॉस b यूनियन c। तो अगर a क्रॉस b यूनियन c करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 1 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ, 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरह 2 का 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरह 3 का 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। तो ये हमने आंसर किसका लिख लिया, a क्रॉस b यूनियन c का। अब हमें फोर्थ पार्ट में कहता है, फोर्थ पार्ट हमारा कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें a क्रॉस b कैलकुलेट करना होगा। तो a क्रॉस b कैलकुलेट करते हैं। तो a क्रॉस b हमारा कितना हो जाएगा, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 एंड 3 4 3 3 एंड 3 4। तो ये हमारा हो गया क्या, a क्रॉस b। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं a क्रॉस c। अगर a क्रॉस c कैलकुलेट करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 4
1 5 1 5 1 6, इसी तरह 2 4 2 5 2 6 2 4 2 5 2 6, इसी तरह 3 4 3 5 एंड 3 6 3 4 3 5 एंड 3 6। तो ये हम A क्रॉस C को भी लिख चुके हैं। अब हमें दोनों का यूनियन फाइंड करना है। अब हमें फाइंड करना है A क्रॉस B यूनियन ऑफ A क्रॉस C। अगर ये कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें हमें एक ही बार लिखना है। इन दोनों को एक बार लिखेंगे। ये कॉमन एलिमेंट है, 2, 4 भी हमारा कॉमन है, और हमारा क्या कॉमन है, और हमारा कॉमन है 3, 4। तो इन्हें सिर्फ एक ही बार लिखेंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1, 3 1, 4 2, 3 2, 4 3, 3 4, और बाकी के एलिमेंट्स कौन से हमारे बचे हुए, 1, 5 1, 5 1, 6 1, 5 1, 6 लिख लिया हमने। और हमारे कौन से बचे हैं, 2, 5 2, 6 यहां पे लिख लेते हैं, 2, 5 2, 6, और हमारा क्या बचा है 3, 5 एंड 3, 6 3, 5 एंड 3, 6। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट आंसर हो गया इसका थर्ड क्वेश्चन का। इसके बाद अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, इफ P इज इक्वल टू 1, 2 फॉर्म द सेट P क्रॉस P क्रॉस P। तो आइए देखते हैं फोर्थ जो क्वेश्चन है हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है P इज इक्वल टू 1, 2। अब हमने क्या करना है, P क्रॉस P कैलकुलेट करना है। P क्रॉस P कैलकुलेट करना है। तो अगर हम सिर्फ कहते हैं कि P क्रॉस P कैलकुलेट करिए, तो आप क्या करते हैं, आप करते कि 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाते, 1 का 2 के साथ बनाते, फिर क्या करते हैं 1 का आपने 1 के साथ बना लिया, 1 का 2 के साथ बना लिया, इसी तरह 2 का 1 के साथ बनाते हैं, 2 का 2 के साथ बनाते हैं, इस तरह से कुछ करते हैं P क्रॉस P। अभी हमें P क्रॉस P करना है, मतलब इसका अगेन 1, 2 से करना है। तो एक बार सब में 1, 1 ऐड कर 1, 1 लगा देंगे और एक बार 2, 2 लगा देंगे। तो आइए देखते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं 1, 1, 1। तो पहले 1 की बात करते हैं, 1, 2, 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा 2, 1, फिर उसके बाद हो जाएगा 2, 2, 1। अब क्या कर सकते हैं हम, इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा क्या 1, 1, 2। अब हम 2 की बात करने वाले हैं, 1, 2, 2 2, 1, 2 एंड 2, 2, 2 2, 2, 2। तो ये हमारा हो जाएगा 2, 2, 2। ये हमारा P क्रॉस P हो जाएगा। तो ये वाला एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 5, वो है इफ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अगर R हमारा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स R क्रॉस R एंड R क्रॉस R रिप्रेजेंट। तो देखते हैं इसे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है कि R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। R हमारा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले बताना है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा R क्रॉस R वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो जब हम R क्रॉस R करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑर्डर्ड पेयर कुछ इस तरह का मिलेगा, x, y such that x is real number and y is real number। तो कुछ इस तरह का हमें मिलेगा, क्योंकि R जो है हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो जब R क्रॉस R करेंगे सेट ऑफ x, y मिलेगा हमें, सेट ऑफ x, y such that x belongs to real number and y belongs to real number।
तो ये x, y हमें क्या मिल गए हैं, दो पॉइंट्स मिल गए हैं, मतलब एक पॉइंट मिल गया है जिसके कोऑर्डिनेट मिल गए हमें। ठीक है, जैसा कि आप जब वहां पढ़ते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो हमारे पास एक अगर पॉइंट रहता था उसके कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे लिखते थे, x, y के फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर की तरह ही कुछ लिखते थे। तो ये हमारा जो है वो क्या कर रहा है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको लिख सकते हैं हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन 2D, 2 डायमेंशनल 2D प्लेन। ठीक है, 2D प्लेन को ये है हमारा, तो उसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को, r क्रॉस r। इसी तरह अगर हम r क्रॉस r करें तो अभी हमें यहाँ क्या मिलेगा, x, y, z। तो ऑर्डर ट्रिपलेट टाइप का बनेगा, जहां पर x आपका रियल नंबर है, y आपका रियल नंबर है, z भी आपका रियल नंबर है। अब ये क्या है, ये भी एक कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है हमारा, एक कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन 3D प्लेन। अब ये हमारा 3 डायमेंशनल प्लेन में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, वो है इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू p, q, p, r, m, q, m, r, फाइंड a and b। तो आइए देखते हैं। तो हमारा 6th जो क्वेश्चन है वो है इफ a क्रॉस b, हमें a क्रॉस b गिवन है, a क्रॉस b इज इक्वल टू p, q, p, r, m, q एंड m, r, m, r। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है a एंड b को। हमने a को फाइंड करना है और हमने b को फाइंड करना है। तो a को कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो देखिए a क्रॉस b जब करते हैं तो सेट जो a होता है उसके जो एलिमेंट्स को होता है हम पहले रखते हैं, मतलब p हो गया, m हो गया आपका, ये इसके एलिमेंट्स होंगे a के। तो सेट में हम क्या करते हैं, रिपीटिशन नहीं करते हैं, हम उसको एक ही बार लिखते हैं। 2p है तो इसको एक बार लिखा और m को लिखा, तो ये हो जाएगा सेट A। इसी तरह सेट B लिखना होगा, तो इसके जो A क्रॉस B करते हैं उसके जो सेकंड एलिमेंट आता है वो हमारा क्या होता है, सेट B। तो यहाँ पे देखिए Q हमारा 2 बार रिपीट हुआ है, R भी 2 बार रिपीट हुआ है, तो हमने इनको एक एक बार लिख लिया, Q, R। अगर हमें क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करें, अगेन यहाँ से A क्रॉस B करें तो हमें ये चीज मिल जाएगी। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट हुआ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे।